कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज के दिन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जितने भी बदलाव हुए हैं, वो सारे करंट अफेयर्स मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप हर रोज़ मेरा वीडियो देखते हैं, तो आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की किसी भी परीक्षा में जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, उसमें आप 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। मैं आपको आखिरी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेज बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, इसके अलावा मैं हर रोज़ 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे बताता हूँ जो विकल्प चुनने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। इसके अलावा 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे बताता हूँ जो विकल्प चुनने के साथ साथ लिखित परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा स्लो लगे तो आप उसको फास्ट या स्पीड कम करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? 2 अप्रैल को। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड ऑटिज्म डे होता क्या है। देखिए, अगर आपके बच्चे को भी पढ़ने लिखने सुनने में परेशानी आ रही है, तो सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा ऑटिज्म की चपेट में भी हो सकता है। बच्चे इस बीमारी की चपेट में ना आए, इसके लिए हर साल 2 अप्रैल को दुनिया भर में ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। आज के दिन लोगों को ऑटिज्म से जुड़े फैक्ट्स की जानकारी दी जाती है, ताकि समय रहते इसका इलाज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? यही मनाया गया 2 अप्रैल को, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यही मनाया गया है 2 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फिनलैंड तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का किस नंबर का सदस्य बना है? किस नंबर का बना है? 31वां। अब देखिए, इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। देखिए, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, या जिसे हम इंग्लिश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो कहते हैं, एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके अंतर्गत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सुमिल बिकमसे को किस कंपनी का नया एमडी नियुक्त किया गया है? तो कहाँ किया गया? हिताची पेमेंट सर्विसेज। ये है सुमिल बिकमसे, इन्हें हिताची पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राजन गुप्ता को किस कंपनी के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन सी कंपनी में किया गया है? ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, इनका क्या नाम है? राजन गुप्ता, नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सीसीटीएनएस के क्रियान्वयन में किस राज्य की पुलिस प्रथम स्थान पर रही है? तो कहाँ की रही है? हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सारा थॉमस का निधन हुआ, वह कौन थी? तो दोस्तों, यह एक उपन्यासकार थी। क्या नाम है? सारा थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस शहर को लगातार दूसरे वर्ष 2022 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसे दी गई है? मुंबई को, ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अजरबैजान और ताजिकिस्तान देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस देश में किया गया है? ग्रीस में। यह है रुद्रेंद्र टंडन। देखिए, रुद्रेंद्र टंडन 1994 बैच के आईएफएस अधिकारी, आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव को ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सितंबर 2020 में रुद्रेंद्र जो थे, वे अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अमित शाह ने कर्नाटक में किसके स्मारक का उद्घाटन किया? तो किसके स्मारक का किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आप ये देख सकते हैं, यहाँ अमित शाह हैं और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति या स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कब से स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया? तो कब से किया है? 1 अप्रैल 2023। ये है योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो किसने जीता है? नीतू घंघस और स्वीटी बुरा ने। यह है नीतू घंघस और यह है स्वीटी बुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कौन से देश जो है शामिल हुए हैं? तो कौन सा हुआ है? मिस्र हुआ है। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें कौन सा देश शामिल हुआ है? मिस्र, जिसे हम इंग्लिश में इजिप्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, या जिसे हम जेम भी कहते हैं, ने 2022-23 में 2 लाख करोड़ रुपए के सकल व्यापारिक मूल्य का पार कर दिया है। जेम को किस वर्ष में लॉन्च किया गया? तो किस वर्ष में किया गया है? 2016 में। दोस्तों, जेम एक ऐसी साइट है जिससे लोग टेंडर डालते हैं। आपने देखा होगा, नगर निगम का टेंडर होता है, PWD का टेंडर होता है, या जो भी
टेंडर्स होते हैं वो जिम के जरिए भरे जाते हैं। इसी ने कितने 2 लाख करोड़ का जो अपना आकलन है पार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक 2 से 4 अप्रैल 2023 में किस स्थान पर शुरू हुई है? तो कहाँ हुई है? गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी हार के बाद कौन सा देश आईसीसी ओडीआई विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई करने में विफल रहा? तो कौन रहा है? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन या एनटीपीसी लिमिटेड ने हाल ही में घोषणा की कि उसने 2022-23 में अब तक के सबसे अधिक कितने बिलियन यूनिट का बिजली उत्पादन दर्ज किया है? कितने यूनिट का किया है? 400 बिलियन यूनिट। यह इंपॉर्टेंट यूनिट, 400 बिलियन यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या आईपीपीबी ने हाल ही में किसके सहयोग से आईपीबी ग्राहक यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की है? तो किसके सहयोग से? एयरटेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत और फिलीपींस के बीच चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन या आईसीएओ सम्मेलन के तीसरे संस्करण की मेजबानी के लिए बोली जीत ली है? तो किसने जीती है? संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस दिन को विदेश व्यापार नीति 2023 की शुरुआत कब की है? 31 मार्च 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा झील विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? तो किस देश के द्वारा किया गया? तेलंगाना राज्य के द्वारा। अब देखते हैं कि यह क्यों किया गया। देखिए तेलंगाना ने नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास विभाग के मंगलवार को हैदराबाद और उसके आसपास के 50 जल निकायों के कायाकल्प और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव ने खाजगुड़ा झील में झील विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्टिस रमेश सिन्हा हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? तो कहाँ बनाए गए हैं? छत्तीसगढ़ राज्य के। देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ जज न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने बुधवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। रायपुर स्थित राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति सिन्हा ने हिंदी में शपथ ली है। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यायमूर्ति सिन्हा ने किस भाषा में शपथ ली? तो किस में ली है? हिंदी में। वैसे ज़्यादा लोग इंग्लिश में लेते हैं लेकिन इन्होंने हिंदी में ली, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस योजना के तहत भारत सरकार ने विकास के लिए 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है? तो किस योजना के तहत? अमृत भारत स्टेशन योजना। देखिए भारत सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर रेलवे स्टेशनों का विकास शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ब्रिटेन यूरोपीय देश ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र के कितने देशों के साथ व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो कितने देशों के साथ? 11 देशों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में नए निजी विश्वविद्यालयों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर बी डी कल्ला। क्या नाम है? डॉक्टर बी डी कल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार द्वारा किस देश में श्रीनाथ जी मंदिर जीर्णोद्धार किया गया यानी उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? बहरीन में। देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आप ये देख सकते हैं ओम बिरला, जो मनामा बहरीन में अंतर संसदीय संघ या आईपीयू की 146वीं विधानसभा में भारतीय संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, ने शहर के केंद्र में श्रीनाथ जी मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर में वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह नया मंदिर कहाँ बना है? तो कहाँ बना है? बहरीन में, और बहरीन के मनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलनों को देय अनुदान राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है? तो कहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। दोस्तों राजस्थान में किसकी सरकार है? यह आंसर आपको बताना है, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस जिला प्रशासन द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण से मुक्ति के लिए पोषण स्वराज अभियान चलाया जा रहा है? तो कहाँ चलाया जा रहा है? बांसवाड़ा जिला प्रशासन राजस्थान। यह बांसवाड़ा जिला प्रशासन जो है ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अब आ गए डिटेल क्वेश्चन। चलिए हम डिटेल क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। देखिए मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
देखिए, मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर चल रहे सम्मेलन का उद्देश्य मानव और वन्यजीव के बीच संघर्ष के जटिल मुद्दे से निपटना है, जिसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता का नुकसान हुआ है और मानव और पशु दोनों को नुकसान हुआ है। ऑक्सफोर्ड, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, ने 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक आयोजित इस सम्मेलन में पारिस्थितिकी, पशु व्यवहार, मनोविज्ञान, कानून, संघर्ष विश्लेषण, मध्यस्थता, शांति निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय विकास, अर्थशास्त्र और मानव विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। देखिए, अगर इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें, दुनिया की 75% से अधिक जंगली बिल्ली की प्रजातियां संघर्ष संबंधी हत्याओं से प्रभावित हैं और कई संगठन जैसे प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, IUCN, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और अन्य मनुष्य और वन्य जीवों के बीच सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इतने संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा कौन थे? देखिए, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा एक प्रमुख बोडो सामाजिक कार्यकर्ता और ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष थे। उनका जन्म 31 मार्च 1956 को असम के काकराझारा जिले के डोटमा के बोरागारी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? असम के कोकराझारा जिले के डोटमा के बोरागारी गांव में हुआ था। अब देखिए, इनके नेतृत्व और सक्रियता अगर हम देखें तो बोडोफा जो थे, उपेंद्र नाथ ब्रह्मा 1978-79 में गोलपारा जिला छात्र संघ के अध्यक्ष बने। बाद में 1986 में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस पद पर वे कई वर्षों तक रहे। अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बोडो समुदाय की बेहतरी के लिए काम किया, उनके अधिकारों की वकालत की और उनके मुद्दों को भी संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? GRB 221.009A क्या है? देखिए, अक्टूबर 2022 में खगोलविदों ने गामा रे विकिरण की एक पल्स दर्ज की, ये है, जो संभावित रूप से गामा रे बर्स्ट जेट के दशकों लंबे सिद्धांत को उलट सकती है। विकिरण को हवाई में सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, हार्वर्ड एंड स्मिथसोनियन सब मिलीमीटर एरे, चिली में अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे, दक्षिण अफ्रीका में मीर कैट एरे, US नेशनल सहित कई संस्थानों से जुड़े एक संयुक्त अवलोकन द्वारा कैप्चर किया गया था। इस अवलोकन को दिया गया नाम GRB 221.009A था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, स्विट्जरलैंड के लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ जलवायु परिवर्तन पर मुकदमा दर्ज किया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन पर मुकदमा किस सरकार के लोगों ने किया है, किस देश के लोगों ने किया है? तो किस देश में? स्विट्जरलैंड के। देखिए, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तेजी से गंभीर और ठोस होते जा रहे हैं, दुनिया भर के लोग इस गंभीर मुद्दे पर निष्क्रियता के लिए अपनी सरकारों को जवाबदेह ठहराने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। यूरोप में स्विट्जरलैंड में वरिष्ठ नागरिकों ने यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में अपनी सरकार के खिलाफ मामला दायर करने का साहसी कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म दिवस, मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड ऑटिज्म डे। इसके बारे में हम और जानकारी लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देखिए, विश्व ऑटिज्म दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के 7 आधिकारिक स्वास्थ्य विशिष्ट दिनों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्या है? यह भी आपको जानना चाहिए। देखिए, शिक्षा एक प्रगतिशील समाज की नींव है और भारत ने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अपनी साक्षरता दर में सुधार की आवश्यकता को पहचान लिया है। भारत सरकार ने देश में वयस्क निरक्षरता के मुद्दे को हल करने के लिए एक नई योजना, क्या नाम है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, NILP शुरू की है। यह योजना गैर साक्षरों को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं IMF बेल आउट क्या है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो आर्थिक संकट का सामना कर रहे सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बनाए रखने, विनिमय दर स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने की दिशा में काम करता है। IMF जो ऋण देता है, सख्त शर्तों के साथ देता है और देशों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए इन शर्तों का पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, H3N8 और चीन में इसकी उपस्थिति पाई गई है। बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा के रूप में भी जाना जाता है, एक वायरल बीमारी है जो पक्षियों को प्रभावित करती है, लेकिन यह घोड़ों और कुत्तों सहित मनुष्यों और अन्य जानवरों में फैल सकती है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कई उपप्रकार हैं जो बर्ड फ्लू का कारण बन सकते हैं, जिनमें H3N8 एक है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि H3N8 की उपस्थिति कहाँ देखी गई है? तो कहाँ? चीन में। अब बात करते हैं कुछ वन लाइन करंट अफेयर्स की।
इसमें से कुछ आपके रिवीजन करवाएंगे और कुछ नए करंट अफेयर्स आपको सुनने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए इसको भी हम एक झलक देख लेते हैं। देखिए, इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान स्वायत्तता लैंडिंग मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है। नेक्स्ट है, केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैकोम सत्याग्रह शताब्दी समारोह का उद्घाटन किस मुख्यमंत्री ने किया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, तो केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक गांधीनगर में आयोजित की गई। मैंने आपको बताया ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का रक्षा निर्यात 85 से अधिक देशों को 16,000 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आर्थिक करण यानी पैसे के लेन देन से। देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2 लाख करोड़ रुपए के सकल व्यापारिक मूल्य को पार कर लिया है। नेक्स्ट है, मार्च में जीएसटी संग्रह 13% बढ़कर 1.6 लाख करोड़ रुपए हुआ है। यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी के जरिए जो 1.6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए हैं, ये कौन सा बड़ा संग्रह, कितने नंबर का, कौन सा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है, बांदीपुर ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय से। देखिए, जॉर्जिया जो है हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। आपको आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि हिंदू फोबिया क्या है, आपको बताना है। एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए, जॉर्जिया हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई में वार्षिक वास्तिल डे परेड में अतिथि के रूप में पेरिस आने के लिए आमंत्रित किया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस ने किस परेड के लिए नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया, कौन सी परेड के लिए, बास्तिल डे परेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खेलकूद से। देखिए, फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मास्करा तुंजुंग से भिड़ेंगी। नेक्स्ट है, अगर हम टेनिस की बात करें, चेक खिलाड़ी पेट्रा क्वियोता ने कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना को हराकर अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीत लिया है। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट डेज की। तो दोस्तों, आज क्या है, आज है नेशनल पीनट बटर डे एंड जेली डे। नेक्स्ट है एक्सप्लोर योर करियर ऑप्शन वीक। नेक्स्ट है जियोलॉजिस्ट डे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक्स डे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डेज आज हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप डेली बेसिस करंट अफेयर्स देखते हैं तो आप मेरा यकीन करें, किसी भी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।